कुछ बात समझने की है, कुछ करने की है और कुछ न करने की है। समझने की बात होती है उसको समझ लेने पर भ्रांतियां कट जाती हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल भ्रम है। बवंडर बहुत है, किताबों में बहुत लिखा है, प्रसिद्ध शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन प्रसिद्ध शास्त्र होने से उसकी सब बात मानी नहीं जा सकती। प्रसिद्ध शास्त्रों में ये भी लिखा है कि शूद्र को ज्ञान नहीं होता है, जबकि वेद के मंत्रों के रचयिता कई शूद्र कहलाने वाले महापुरुष हैं और सभी वेदों का संपादन अंतिम में जिसके लिए कहा जाता है किया है वे वेदव्यास हैं, जो धीवई के बच्चे हैं और उनके पिता पराशर भंगिन के बच्चे हैं, शुपाकश्चा पराशरा। तो शूद्रों को कैसे नहीं ज्ञान हो सकता है? और ये प्रसिद्ध शास्त्र में लिखा है, कैसे मान लें? इसलिए शास्त्र का मोह करना गलत है। शास्त्र का विचार पूर्वक आचरण करना ठीक है। शास्त्र और परंपरा महापुरुष हमारे सिर पर हैं, लेकिन जहाँ कहीं ठीक ठाक नहीं है उसको छोड़ देना उचित है और सदैव छोड़ा गया है। यज्ञ में पशुवध होता था, यज्ञ में पशुवध अब कहाँ होता है? नहीं होता है। सब समय गलत बातें छोड़ी गई हैं। भूत प्रेत शास्त्र में लिखा होने से भूत प्रेत सच नहीं, भूत प्रेत बिल्कुल झूठे हैं, भ्रम है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के, कोई चिंता मत करो। दिशाशूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस दिशा में जिस दिन जब जाना चाहो निर्भय होके जाओ। कोई दिन अमंगल नहीं है, सारे दिन मंगलमय हैं। सारी तिथियां, सारे महीने मंगलमय हैं, सब दिशाएं मंगलमय हैं। अपना विचार पवित्र रखो, छींकने से कोई नुकसान नहीं होता है। हम किसी काम में चले, कोई छींक दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, घबराओ मत। दाहिने बाएं अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, फड़कने दो, चिंता मत करो। आप किसी काम के लिए चले, कोई टोक दिया कहाँ जाते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। काना ब्राह्मण और विधवा स्त्री के मिलने से कोई नुकसान नहीं होगा। कहते काना ब्राह्मण और विधवा स्त्री अगर रास्ते में मिल जाए तो काम बिगड़ जाएगा, बेकार की बात। किसी की आँख खराब हो सकती है, ज्ञानी की आँख खराब हो सकती है तो अशुभ हो जाएगा। विधवा स्त्री खराब क्यों है? विधुर नहीं खराब है, एकांगी निर्णय, ये सब कुछ नहीं। कोई ग्रह आपके ऊपर टेढ़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल निर्भय रहो। हमारा और आपका आचरण कर्म सुख दुख के कारण है और हमें सुख दुख देने वाला कोई नहीं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, सबके अंदर जो बसा हुआ वो परमात्मा है। परमात्मा खोजना नहीं है, ठहरना है, समझना है। जाति मनुष्य की एक है, दो जाति नहीं है। काला गोरा होना ये देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। बराबर घर के अंदर रहते रहते एक ही क्षेत्र में
धीरे धीरे लोग गोरे होते जाते हैं। खेतों में काम करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी सांवले होते जाते हैं। भिन्न देश में और प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में ही दक्षिणी भारत के लोग सांवले होते हैं, इधर गोरे होते हैं, पंजाब की तरफ और उत्तर जाओ और पश्चिम में और। तो ये सब जलवायु का प्रभाव है, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। समाजशास्त्री भी मानते हैं यूरोपाब, मंगोलाब, निग्रोसम, ये 3 महाप्रजातियां मनुष्य की होती हैं। काले निग्रोसम है, लाल रंग वाले मंगोलाब है, गोरे रंग वाले यूरोपाब है, भारत वाले इसी में आते हैं। ये सारी महाप्रजातियां मौलिकता में एक हैं, केवल देश काल के अनुसार रंग हो गए हैं, क्योंकि इनमें भी परस्पर गर्भाधान होता है। काला गोरा स्त्री पुरुष हैं, गर्भाधान हो जाएगा, बच्चा हो गया। इसलिए इन अंधविश्वासों से बिल्कुल दूर रहो। मनुष्य मात्र को समान समझो, कोई अछूत नहीं होता है। आचरण जिसका गड़बड़ है वो अछूत है, उस समय ठीक कर ले तो अछूत नहीं है। गलत आदमी है, सही हो जाए वो बढ़िया है। जन्म से कोई अछूत नहीं है, जन्म से कोई नीच नहीं है और जन्म से कोई ऊंच नहीं है। ये सब बातें समझने की है। समझ में आ जाए बस भ्रांति खत्म। इसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, ठीक से समझ ले भ्रम खत्म है। कुछ करने की बातें हैं, करने की बातें हैं। क्रोध छोड़ना, काम छोड़ना, लोभ छोड़ना, मोह छोड़ना, अंडा मांस मछली गंदी चीज़ है छोड़ना, नशा की चीज़ें छोड़ना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान सुपारी जाफरानी पान पराग बहुत कुछ है। ये सब शरीर के लिए अहितकर है। कोई नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय के लिए हम लोग नहीं रोकते हैं, वैसे हम लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन भक्तों को गृहस्थों को इसके विषय में नहीं रोकते हैं, पुस्तक में भी नहीं लिखते हैं। कोई अपने तरफ से चाय छोड़ दे उसका विचार है, अच्छा है। चाय पीने वाले भी कम पिए, जो गृहस्थ लोग चाय पीते हैं कम पिए, ज़्यादा पीना अच्छा नहीं। तो चाय के लिए हम गृहस्थों को नहीं रोकते हैं, लेकिन और सारे नशा को रोकते हैं कि न लो। मांस अंडा मछली गरिष्ठ रोग में घृणित और प्राणी को पीड़ा देकर के मिलते हैं। सभ्यता रहित भोजन है, स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। प्रोटीन उसमें होता है तो प्रोटीन सात्विक वस्तुओं में भी होता है। मांस अंडा में अगर प्रोटीन है तो उसके साथ उसका खराब अंश भी है, इसलिए मांस अंडा मछली नहीं खाना चाहिए। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि अंडा मांस मछली नहीं खाना चाहिए। दुनिया के, केवल भारत के नहीं। सात्विक आहार विहार, गलत आहार छोड़ो, गलत पेय छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो, घटाओ उसको। ये सब छोड़ने की चीज़ें हैं। शील क्षमा दया करुणा प्रेम समता का बर्ताव करो, ये करने की चीज़ें हैं। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। जो हमारे साथ गलत करे उससे भी हम गलत न करें, जो हमारे साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा करें, जो गलत करे उससे भी गलत न करें। प्रसंग पड़े तो अच्छा कर दें। बुद्धि आदमी की बुद्धि में फर्क पड़ जाता है, गलत कर देता है, सही हो जाए गलत नहीं करेगा। किसी को शत्रु न माने, कोई दुनिया में हमारा शत्रु नहीं है। सब अपने अपने स्वभाव का वर्तमान करते हैं। अपने मन में मोह और वैर ये दोनों न रखें, इसका त्याग करें। अनुकूलों में मोह होना स्वाभाविक है,
और प्रतिकूलों में वैर। इसी को जीतना संतत्व, साधुत्व, मनुष्यत्व है। अगर गलत संस्कारों के आधार पर जो हमें स्वभाव मिला है उसी का अनुगमन करते हैं तो मनुष्यता कहाँ है, साधुता कहाँ है? आदमी पीड़ित क्यों रहता है? भोजन न मिले पीड़ित हो, ऐसा तो किसी किसी को हो सकता है आज के ज़माने में। भूखे प्राय लोग नहीं रहते, अन्न काफ़ी होता है। वैसे गरीबी पूरी दुनिया में भी है। हमें ऐसे भक्तों ने बताया है जो अमेरिका जाते रहते हैं। कहे साहब एक बार कुछ लोग आए और चंदा कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों चंदा करते हो? कहे कुछ गाँव में बड़ी भूखमरी है, वहाँ के गरीबों की सहायता के लिए। और वहीं के आदमी थे, अमेरिका के आदमी थे। तो अमेरिका जो पूरी दुनिया में संपन्न मानी जाती है, अमेरिका देश माना जाता है, वहाँ पर भी ये बात है कि गांव में भूखमरी। कहाँ तक सच है? जबकि कहा जाता है अधिक अन्न हो जाता है तो समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे बाजार का भाव खराब न हो। कुल मिलाकर के कभी ऐसा कहीं होगा। ज़्यादातर तो आदमी खाता है लेकिन दुखी है। मान लो जिसको भोजन नहीं मिला वो दुखी है, तो उसका दुख सार्थक है। जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो आदमी दुखी होगा ही। लेकिन हम सब खाते हैं और दुखी हैं, क्यों? खाना मिल जाए तब दुखी क्यों? मन का पाप, मन का अहंकार, मन का विकार, मन का कूड़ा कबाड़, ये मन के कूड़ा कबाड़ को त्यागो। जिन बातों को लेकर के हमारे मन में कबाड़ उत्पन्न होता वो रहने वाला नहीं। न धन रहेगा, न जन रहेगा, न अपना शरीर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। काल सबको पोंछ करके रख देता है। निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है पूरे संसार में। पीढ़ियाँ आती हैं और जाती हैं, सब कुछ खो जाता है। हम इन संबंधों में पढ़ करके अपने को उलझा लेते हैं, गर्माहट आ जाती है, लगता है ऐसे रोज रहेगा, वो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया की क्षणभंगुरता को समझें। सब कुछ क्षणिक क्षणिक क्षणिक। शरीर भी बहुत छोटा समय तक रहता है, आजकल में खो जाने वाला भी क्षणिक है। किस बात को लेकर के हम कलह में पड़े? कलह रहित मन, तृष्णा रहित मन, खिंचाव रहित मन, आकर्षण रहित मन, लोभ लालच रहित मन सुखदायी है। लालच को छोड़ें, लोभ को छोड़ें, लिप्सा को छोड़ें, इच्छा वासना पर संयम करें, काम क्रोध लोभ मोह को जीतें। मैंने आपसे कहा था कुछ समझने की बात है, कुछ करने की बात है, कुछ नहीं करने की बात है। समझने की बात मैंने अंधविश्वास के लिए कहा, उसको समझ लो, भ्रम कट जाएगा। चाहे वो जात पात को लेकर के मनुष्य को ऊंच नीच मानने का पाप है, और चाहे भूत प्रेत जादू टोना, सब अंधविश्वास है। तो ये सब समझ लो, भ्रम कट जाएगा। करने की बात है, गलत काम छोड़ो, अच्छे काम करो। गलत काम वह है जिससे अपना मन और अपनी वाणी, अपनी इंद्रियां प्रदूषित हों और दूसरों को तकलीफ हो। अच्छा काम हुआ है जिससे अपना मन संतुलित हो, वाणी संतुलित हो, कर्म संतुलित हो और दूसरे को सुख शांति मिले। इस प्रकार न करने योग काम का त्याग, करने योग काम का ग्रहण। अंतिम बात है कुछ न करना। कुछ न करना समाधि। असली समाधि है कुछ न करना, चित्त शांत हो जाना। ध्यान और समाधि के विषय में बड़ा बड़ा प्रपंच है। हठ योग का अपना अलग प्रपंच है।
हठ योग कल्याणकारी नहीं है और मेहनत बहुत है। नेति, धोती, कपाली, कुंजली, शरीर को साधते साधते अगर सही गुरु निर्देशक न हो तो कितने लोग प्राणांत भी कर देते इसी में, अथवा रोगी हो जाते हैं। हठ योग की साधना कष्टकर है और खोदो पर्वत मिलेगी चूहिया। कड़ी साधना उसमें है, दिखावा ज़्यादा है। ऐसे लोग मानते हैं सिद्ध बाबा हैं, तो उनके इर्द गिर्द दुनिया के लोलुपी इकट्ठे होते हैं, जिनको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, निरोगिता चाहिए, मुकदमे में विजय चाहिए, सिद्धि चाहिए। स्त्री है अगर पति नाखुश रहता है तो पति पर सुवस्था चाहिए, और अगर पुरुष है उसकी स्त्री कुछ इस ढंग की है तो स्त्री पर सुवस्था चाहिए। बाबा सब देते हैं, उनको पूजो तो ऐसा मंत्र मारेंगे कि स्त्री तुम्हारी गुलाम हो जाएगी, पुरुष तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी, न मालूम क्या क्या कल्पना है। और सब का सब झूठ है। कोई बाबा ये सब कुछ नहीं दे सकता है। अपने कर्म सुधारो, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। बाबा संत महात्मा का काम है वे सदाचार और साधना से रहें और समाज को सदाचार साधना का उपदेश करें। महात्मा आध्यात्मिक उन्नति, शांति का रास्ता बताते हैं, उसी पर चलते हैं, यही उनका काम है। अगर वे रिद्ध सिद्धि देते हैं, पुत्र धन देते हैं, तो धोखेबाज हैं। ये किसी कोई नहीं दे सकता। इसको लेकर के तो सोचना भी नहीं चाहिए। जो आपका मिला है, आपको मिला वो बहुत है। अब जो मिलने की चीज़ है, पवित्रता, शांति, तृप्ति, इस पर ध्यान दो। तो न करने की बात है समाधि, ध्यान। ध्यान का काम सबको करना चाहिए, समाधि का काम करना चाहिए। इसमें भी बड़े बड़े चक्कर हैं, भ्रांतियाँ। कुछ लोग आंख बंद किए तो बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसी को परब्रह्म कहते हैं, ज्योति को परब्रह्म कहते हैं। मैं भी ज्योति बताता हूँ कि आरंभिक साधक आंखें बंद करे और जो दिखाई दे उसमें मन ठहरावे, तो मन ठहराने की खूंटा उसको मिल गया। सरल आदमी के लिए अभी ज़्यादा वो प्रवेश नहीं है साधना में, तो आंखें बंद की और जो दिखाई दिया उसे मन ठहराता है तो अच्छा है। लेकिन वो कोई भगवान परमात्मा नहीं, वो आँख की गर्मी है, आँख का विकार है। सांस पर मन ठहराता है तो सांस में खूंटा है एक बांधने का, सांस खूंटा है, मानो मन को बांधो। सांस कोई परमात्मा नहीं है। और भी जितना आलंबन लिया जाता मन ठहराने के लिए, वो सब मन के ही खिलौने हैं, लेकिन मन को ठहराने के लिए उसकी आवश्यकता है। अंतिम साधना है कुछ न सोचना, शांत हो जाना। पाना नहीं है, पाने की आदत हमारी बहुत है। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, जगत जाहिरात चाहिए। तो इसी में परमात्मा भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। परमात्मा और मोक्ष मिलना ठीक है, लेकिन वो भी मिलता नहीं है। वो है ही, परमात्मा है ही, मोक्ष है ही, मिलना नहीं है। वो आपका अस्तित्व है। मिलता है वो बाहर का होता है, और मिली हुई वस्तु छूट जाती है, नियम है प्रकृति का। अगर परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा जरूर, मोक्ष मिलेगा तो छूटेगा जरूर। परमात्मा मोक्ष मिलने वाली वस्तु नहीं, आपका आत्मा परमात्मा है, और आपके चित्त की शांति मोक्ष है। सीधी सी बात है। चित्त कैसे शांत होगा? जब आपका आहार, विहार, व्यवहार, आचार ठीक होगा, रहनी ठीक होगी, मन ठीक होगा,
फिर साधना से वह मन निर्विकल्प अवस्था में भी जाएगा। खाना पीना ठीक नहीं है, गंदी चीज़ खाते हैं, नशा की चीज़ खाते हैं, उष्ण तेज तलख रजोगुड़ी ज़्यादा खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, खाना ही गलत, पीना गलत, व्यवहार गलत, जहाँ कहीं ऊंच नीच हुआ कलह करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं, चीज़ों के लिए पाप करने लगते हैं। मन कैसे ठीक होगा? सहो, गम खाओ, क्षमा करो, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा करो, सादा रहो, सरल रहो, अपना कुछ ऐसा न करो जिससे दूसरों को कष्ट हो, ऐसा जानबूझ के कुछ न करो। दूसरा कोई कर दे सालो, इस रहनी में रहने से मन सरल होगा और सरल मन समाधि में प्रवेश करेगा। भूमिका होती है तब बीज डालने से फसल होती है। गेहूं हर जमीन में नहीं होता है। गेहूं लायक ज़मीन चाहिए, धान के लायक ज़मीन चाहिए, गन्ना के लायक ज़मीन चाहिए, वैसी कमाई चाहिए, तब वो सब होते हैं। हमारे जीवन में आत्म शांति, मोक्ष, परमात्मा प्राप्ति शब्दों द्वारा जो कुछ ध्वनित होता है और घटने की बात मानी जाती है, वो सब एक ही बात है। मोक्ष, परमात्मा, शांति, कल्याण, ये शब्द अलग अलग है, वस्तु एक है। मन का निर्मल होना और अंतर्मुख होना। निर्मल मन अंतर्मुख होता है, मैला मन अंतर्मुख नहीं होता, मैला मन बहिर्मुख होता है। कितने ऐसे गुरु हैं मन को निर्मल करने की baतें नहीं बताते हैं। वो कहते हैं हमारे पास आ जाओ सब काम हो जाएगा। ये धोखाधड़ी है। गुरुओं की ज़रूरत है, लेकिन गुरु अगर धोखे की बात करता है तो गुरु नहीं है, वो धोखा देता है। गुरु केवल रास्ता बता सकता है, मोक्ष दे नहीं सकता। मोक्ष देने की चीज़ नहीं होती। मोक्ष तो मोह का क्षय है। गुरु बताता है कि मैं अपने मोह को काट दिया हूँ, तुम भी अपने मोह को काट दो। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ये सावेर हो, सब सुख तेरे पास। साहब कहते तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। गुरु मोक्ष का रास्ता बताता है, मोक्ष दे नहीं सकता। मोक्ष देले नेले की चीज़ नहीं है। भक्त कवियों ने तो कहा कि अमुक नदीम ना हो तो मोक्ष हो जाए, अमुक नाम लो तो मोक्ष हो जाए। ये और भ्रम उत्पन्न करता है। पान तमाकू के भाव पर मोक्ष बेचने लग गए। पूरी दुनिया में एक ही रास्ता है मोक्ष का, दो नहीं है। वो है मोह का क्षय करना। सब तरफ का मोह कट गया, बस मुक्त है। जितना जितना मोह कटता जाएगा मुक्त होता जाएगा। जब पूरा मोह कट गया तो पूरा मुक्त हो गए। गुरु बताता है मैंने मोह छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। तो मोक्ष कोई देता नहीं। जीवन को सरल और पवित्र बनावें जिससे मन सरल हो। सरल मन समाधि के योग्य होगा और जब समाधि में पहुंचेगा बस सारा संकट खत्म है। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो विचले नहीं लेव परगपत सोए। श्री पूर्ण साहब बीजक त्रिज्या यानी बीजक टीका के आखिर में कहते हैं हंस समाधि एक ही। हंस नाम आत्मा, समाधि शांत। हंस समाधि एक ही। अर्थ हुआ हंस सदैव समाधि में रहे, आत्मा सदैव समाधि लीन रहे, सदा निरंतर होए और सदा रहे, निरंतर रहे। याते जो विचले नहीं, इससे अलग न हो,
ये परख पद है। सीधा भाव है कि हमारा मन शांति में रहे। शांति महासुख है। सब जीव दुख में जलते हैं, समझ नहीं पाते। न किसी ईश्वर ने दुख दिया है, न किसी देवता ने, न किसी राक्षस ने, न दूसरे आदमी ने। हमने स्वयं दुख बनाया है, अहंकार बस। उलझ गए हैं, मनुष्यों से लड़ते हैं, उलझते हैं अपना पराया मानकर, और भोगों में ललचाते हैं, दुखी बने हैं। हमारा अपना अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारा अविवेक हमें दुख देता है। जब तक इस सत्य को हम नहीं समझेंगे, हमारा दुख नहीं दूर होगा। प्रायः लोग शिकायत करते हैं दूसरे के कारण हम दुखी हैं। पत्नी के कारण, पति के कारण, पुत्र के कारण हम दुखी हैं। शिष्य के कारण, गुरु के कारण, गुरु भाई के कारण, पड़ोसी के कारण। ये सब बेसमझी है। अपने अज्ञान से हम दुखी हैं। दूसरा कोई हो सकता है कि हमारे अनुकूल काम न करे कोई, तो इससे हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सह लेना चाहिए। हमारा अहंकार मिट जाए तो अनुकूल प्रतिकूल सम हो जाता है। ज्ञान की अंतिम अवस्था क्या है? समता की प्राप्ति। पूरे समाज को बराबर करके आप नहीं चल सकते। जहाँ ऊंच नीच है वहाँ वैसे निपट ले। ऊंचा है संभाल के चलें, नीचा है संभाल के चलें। देखो वर्षा होने की वजह से ईंटों पर काई लगी हुई है सभागार के चारों तरफ। ऐसा देख रहे हैं, धीरे धीरे उसमें चलें। ऊंची जगह है संभाल के चले, नीची जगह संभाल के चलें। खाई खंदक है, नदी पर्वत है, वहाँ वैसे संभाल के चलें। सब बराबर करके चलने का हट। सभी मनुष्यों की बुद्धि सुधार करके तो अपना हम सुधार करेंगे। अपना तो सुधार नहीं पाते हैं, सभी को सुधार देंगे। दुनिया को कोई सुधार नहीं पाया। दुनिया, समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु है। देखो इतने लोग बैठे हैं, एक समाज बन गया। समाज सुधार क्या है? एक एक व्यक्ति अलग हो जाए, समाज नाम की चीज़ें नहीं, समाज क्या सुधरेगा? व्यक्ति सुधरेगा। व्यक्ति सुधरेंगे, वही समाज का सुधारना है। समाज का हम एक अंग हैं, अपने सुधार लिए, समाज सुधर गया। ऐसे सुधरते जाएं और समाज सुधारेंगे। समाज कहाँ है जो सुधारेंगे? कहीं समाज है ही नहीं, व्यक्ति हैं। समाज कोई ऐसी वस्तु ही नहीं जिसके पास बुद्धि हो और उसकी बिगड़ी हो और सुधरे। मनुष्य है, व्यक्ति है, उसकी बुद्धि है, वो बिगड़ी है, उसी को सुधारना है। व्यक्ति सुधरेगा और व्यक्ति का सुधरना ही समाज सुधरना कहलाता है। समाज सुधारने की तृष्णा हमारा भ्रम है। पहला काम है हम अपने को सुधार लें। अपने को सुधार लें, हमें देख करके दूसरे लोग जो समझ पाएंगे सुधरेंगे। फिर मुख से भी कहा जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, लोग सुधरते हैं। अंततः अपने कल्याण के लिए यही चाह रहा है कि सब किस्सा लें और अपने मन को मार करके रहें, और कोई चारा नहीं। पति पत्नी में एक दूसरे को सहना पड़ता है। पति पत्नी अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं। कुछ संस्कारों का अंतर तो सबको रहता है। कितने सज्जन पति पत्नी हैं, फिर भी अपने विचारों का अंतर रहता है, वहाँ भी सहना पड़ता है। और कितने में तो बड़ा ही वैसा उल्टा पलटा रहता है, लेकिन वहाँ भी सह करके लोग निपटाते हैं। अब्राहम लिंकन की घटना तो आप कहीं न कहीं कुछ पढ़े सुने होंगे। अब्राहम लिंकन की पत्नी, अब्राहम लिंकन महापुरुष, अमेरिका का एक बहुत गरीब घर का बच्चा, और वही अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ। महामानवतावादी, उदार चित्त। उसकी पत्नी अत्यंत कटु, और महापुरुष
जीवन भर उसको निभाया। एक घटना, एक लड़के ने आके कहा विद्यार्थी ने कि साहब मुझे $20 की ज़रूरत है, इससे हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो कहे अच्छा, जब हम दोनों प्राणी बैठे रहेंगे तब आना और $40 मांगना। वो अपने आप काम नहीं करते, पत्नी से पूछ के न पूछे तो और कला हो जाए। पूछना भी चाहिए, आपस में पूछ करके काम करने में बड़ा अच्छा रहता है। दोनों बैठे थे, वो लड़का आया, कहा, लिंकन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनते हो, ये लड़के के सहयोग की बात है, ये $40 मांग रहा है। पत्नी ने कहा, लिंकन तुम घर डुबा दोगे दे दे करके, $40 कुछ नहीं, 20 दे दो बस। और 20 एक उसकी ज़रूरत थी। वो महापुरुष इस प्रकार अपनी पत्नी को निभाता था। इतना महापुरुष और पत्नी इस प्रकार लड़ाकी। तो कहीं कहीं तो बड़ी कठिनता होती है। कहीं कहीं पुरुष ऐसा होता है, पत्नियां तो देवियां तो प्रायः बेचारी शांत रहती हैं, चुप रहती हैं, पुरुष ही बहुत बड़बड़ाते हैं। नहीं, कहीं देवियां भी ऐसी होती हैं कि पुरुष का मट्टी पलीदे कर देती हैं। तो वहाँ भी सज्जन लोग निपटाते हैं। और जहाँ सब बढ़िया स्वभाव है वहाँ भी अंतर होता है। इसलिए सहना जरूरी है। सहो, दुख कोई दूसरा देने वाला नहीं। हमारा मानसिक विकार, हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। हम अपने कर्मों को सुधारें और सब ध्यान में जाएं। न करने के स्थित ध्यान है। जब ध्यान में हम पूरे पहुंच गए, वहाँ कुछ नहीं किया जाता है। संकल्प शांत अंतिम स्थित है। नहीं संकल्प शांत हो तो संकल्पों के दृष्टा रहे, साक्षी रहे। जितने ध्यानार्थी यहाँ देवी देवता आए, सबसे मेरा कहना है कि इस काम को छोड़े ना। अपने घरों में, आश्रमों में साधु गृहस्थ जो जहाँ हैं वो करते रहें। रोज 1 बार 2 बार 3 बार जितना बन सके करते रहें। मन ऐसा बनावें और जितना ये करेंगे खुराफाती स्वभाव छूटेगा, खुराफाती खान पान छूटेगा और समाधि से आपके जीवन में पवित्रता आएगी और पवित्रता से समाधि में प्रगाढ़ता आएगी। फिर जीवन का सच्चा सुख, शांति मिलेगी। ये मन की शांत परमात्मा और मोक्ष की प्राप्ति है, जो आपका अपना अस्तित्व है। आपके अस्तित्व से अलग परमात्मा न खोजा जा सकता है, न शांति न मोक्ष। ये बात सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऋषिमुनि कहते हैं, पीर कहते हैं और सभी महापुरुष कहते हैं। पूरी दुनिया के महापुरुष जो पहुँचे हुए हैं कहते हैं। इसीलिए साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। बस।